नमक, मिर्च, हल्दी से लेके तमाम वो मसाला जात जो अचार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अचार बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, कौन-कौन से मसाले होते हैं, सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और कितनी क्वांटिटी है, सभी कुछ आपके साथ शेयर You करेंगे। are watching Desire Foodies Kitchen Menu Server. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही आसान और इजी वे आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फॉर 1 केजी 1 किलो के हिसाब से आपने क्या करना है, स्टेप 1 जो बेसिक स्टेप होता है, नमक और हल्दी होती है, जिसको आपने जितने चाहे मर्ज़ी किलो अचार आप बनाएँ, आपने हिसाब रखना है कि एक बड़ा खाने का जो चम्मच होता है, यूज़ 1 टेबलस्पून फॉर 1 केजी। तो मैं यहाँ पे 3 किलो अचार के लिए नमक और हल्दी जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो मैंने 3 किलो अचार के लिए 3 बड़े खाने के चम्मच नमक और 2 बड़े खाने के चम्मच जो हैं वो हल्दी के इस्तेमाल की। इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे मैं 2 बड़े खाने के चम्मच जो है वो रेड चिली पाउडर लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो किलो के हिसाब से हमने 1 चम्मच का इस्तेमाल करना है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्स करना ज़रूरी है ताकि आपके अचार में अच्छा बैलेंस टेस्ट आए। वेल स्टेप 2 क्वांटिटी फॉर 1 केजी। इसके लिए हमने क्या करना है, स्टेप 2 जो होता है नमक हल्दी लगाने के बाद ये आता है। तो इसमें हमने सौंफ ले लेनी है 2 खाने के चम्मच, 2 बड़े खाने के चम्मच हम इसमें मेजर कर रहे हैं। मेथी दाना है 2 खाने के चम्मच, इसमें हम मेथी दाना जिसे हम मेथरे भी बोलते हैं 1 ये स्पून है और 1 ये आपने बड़े खाने का चम्मच जो है उसका इस्तेमाल करना है, तो मेजरमेंट में आसानी होगी। कलौंजी 1 चाय का चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं राई दाना जो है, राई दाना की क्वांटिटी आपने बहुत ध्यान से डालनी है। आधा चाय का चम्मच आपने 1 किलो अचार के लिए, ये क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ। ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, धड़ा मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी जो है चूँकि हम पहले लगा चुके हैं तो आधा चाय का चम्मच जाएगी। लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, ये भी हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो नमक को बहुत ही ध्यान से लगाना है क्योंकि ये भी हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। तो नमक 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा 1 किलो के हिसाब से। तो ये सारे वो मसाले हैं जिनको मैं 1 केजी के अकॉर्डिंग आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। तो 1 बड़ा खाने का चम्मच जो है वो सूखा धनिया, ये भी गरम मसाला में आता है। तो 1 किलो के हिसाब से ये जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी होगी। काली मिर्च अब हम इसमें डालेंगे तो आधा चाय का चम्मच, अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से मिर्च को बढ़ा सकते हैं जितना स्पाइस आपको चाहिए। तो 1 किलो के हिसाब से ये मेजरमेंट जो है वो बेस्ट है। सौंफ की क्वांटिटी को आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये इस 1 किलो के हिसाब से ये जो हमने क्वांटिटी आपको बताई, इसमें से कौन-सी चीज़ है जिसकी क्वांटिटी आपको बहुत ख़्याल से डालनी है। तो सौंफ आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा डाल सकते हैं। मेथरे जो हैं इसको भी अगर आप ज़्यादा डालते हो तो अचार आपका कड़वा हो जाता है। तो गरम मसाला है, उसमें सूखा धनिया है, ज़ीरा है, इसकी क्वांटिटी भी आप इतनी ही रखेंगे, ठीक है। और कुटी मिर्च जो होती है वो आपको जितना स्पाइस चाहिए होता है उतना। नमक, मिर्च, हल्दी जो है इसको आपने बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि नमक, मिर्च, हल्दी आप ऑलरेडी आप अचार को लगा चुके होते हैं। अचार का सारा जो है उसका स्पाइस उसमें जो उसका जो जूस निकल जाता है, जो उसका हमने निकालना होता है, खटास निकालनी होती है, तो उसमें हमारा नमक, मिर्च, हल्दी लग चुका होता है। उसके बाद जो बारी आती है कलौंजी की, तो यहाँ पे जो कलौंजी होती है इसको आपने 1 किलो के हिसाब से जितनी क्वांटिटी आपको बताई गई है, आपने इसी को इतना रखना है क्योंकि अगर कलौंजी आपकी ज़्यादा हो जाती है क्वांटिटी से तो आपका अचार कड़वा हो जाता है और आपका जो अचार जो है काला भी हो जाता है। तो आपने ये नहीं करना। और उसके बाद राई दाना जो है इसकी क्वांटिटी भी आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितनी बताई गई है इतनी रखेंगे तो क्योंकि कलवंजी और राई दाना जो है ये आपके अचार को बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, बहुत अच्छा सौर सा जो आपका खटास अचार में आती है। क्योंकि जब हम नमक और हल्दी लगाते हैं तो अचार का जो सारा जूस निकल जाता है, तो वो जो मैंगो का सारा जूस होता है, लेमन का या जिस जो भी पानी होता है, वो उसका अपना जो खट्टापन होता है वो निकल जाता है। तो ये कलवंजी और राई दाना जो है हम अचार को दोबारा से खट्टा करने के लिए डालते हैं। तो अगर आप इसको ज़्यादा डाल देंगे तो अचार आपका ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो ये चीज़ अगर आपने ध्यान रख लेना है इन चीज़ों का, तो कलौंजी और राई दाना आपने बहुत एहतियात से डालना है। इसी तरह से ये तो थी 1 किलो के हिसाब से सारी क्वांटिटी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने 2, 4, 8 किलो अचार डालना है 1 किलो से ज़्यादा, तो आप 1 किलो की मेजरमेंट को आप डबल कर देते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपने 2 बड़े खाने के चम्मच आपने सौंफ के डाले थे, वहाँ पे आप
4 खाने के चम्मच डाल दें। तो इसी तरह से 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4 से 8 इसी तरह से हम इसको डबल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 किलो अचार के लिए ये जो मेरा सेकंड प्रोसीजर है, ये मसाला जो है वो तैयार कर रही हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने मसालों को डबल कर दूँगी। आपकी सहूलत और आसानी के लिए मैंने 1 केजी से स्टार्ट किया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो जनाब ये मसाले जो हैं ऊपर नीचे होने से हमारे सारे अचार की बेस होती है, तो इनको हमें बड़े ख़्याल से डालना होता है, बड़े ही ध्यान से डालना होता है। तो इसमें मैंने आपको जो कलवंजी और राई के बारे में बताया, तो ये बहुत ज़बरदस्त सी बात है। अगर आप इसे समझ जाएँ तो आपने इसी हिसाब से इनको डालना है। और अब पहले इनको हम सारा रेडी कर लेते हैं, फिर क्या करना है, अब हम जो हमारे नमक, मिर्च, हल्दी जो है इनको हमने सेपरेट कर लेना है। जो हमारे ड्राई स्पाइसेस थे, स्पाइसेस मसाला जात को हमने सेपरेट करके इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम अचार के मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं तो ये अचार में अच्छा फ्लेवर आता है। इसे हम मिक्स करके साइड पे रख देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास हैं दूसरे मसाले, इनको एक दफ़ा दोबारा से क्लोज़अप चेक कर लीजिए। सौंफ की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपको नुकसान नहीं करती, आपके अचार के टेस्ट को भी ख़राब नहीं करती। तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल कर लेना है। तो जनाब कुछ लोग लौंग डाल देते हैं, दालचीनी डाल देते हैं, तो आपने ये गलती नहीं करनी है। अचार में इन चीज़ों का कोई काम नहीं है, ये आपके अचार को मज़ीद गर्म कर देते हैं और जो है अचार ख़राब भी हो सकता है, तो आपने वो चीज़ें नहीं डालनी। यहाँ पे मेरे पास नमक, मिर्च, ड्राई पाउडर पड़ा हुआ है, दानेदार मसाला है और उसके बाद यहाँ पे जो आधा किलो लहसुन जो है वो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो लहसुन की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। लहसुन जो है वो आपके अचार को बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है और बहुत अच्छी स्मेल देता है कि आपके अचार को लाजवाब बना देता है। तो जनाब आधा किलो लहसुन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ये जो हमारे सारे मसाले हैं इनको हमने अच्छे से कर लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है हमने इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने का मतलब है थोड़ा सा रेड करना है, जलाना नहीं है। जलाने का इसको तवे के ऊपर गर्म करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि थोड़े से ये आपको जब इसे ग्राइंड करेंगे तब भी आसानी हो जाएगी, इनमें एक फ्लेवर आ जाएगा, एक बहुत अच्छी स्मेल देंगे, आपके अचार को बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। और इसके अंदर ह्यूमिडिटी होती है इस वेदर में, उसको ये दूर कर देंगे। तो ये ज़रूरी होता है, आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अब इस सारे मसाले को, जो दानेदार मसाला है, गरम मसाला, साबुत मसाला, इसको हमने सेपरेट कर लेना है। इसमें से हाफ़ मसाले को हमने निकाल लेना है और हाफ़ मसाले को हमने ग्राइंड कर लेना है। तो जनाब अच्छे से हमने इसको पाउडर फॉर्म में आधे मसाले को हमने बिल्कुल पाउडर बना देना है, बिल्कुल इसी तरह से। और जो ड्राई स्पाइसेस थे हमारे, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह, कुटी मिर्च, इसको भी हमने इसमें ऐड करके तो अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ही अच्छे से इसकी ज़बरदस्ती मिक्सिंग करेंगे तो जनाब ये वो ज़बरदस्त अचारी मसाला है जो मार्केट से आप लेते हैं, अपनी किसी भी रेसिपी में यूज़ करें। इसको एक बार बना के घर में रख लें, घर में खालिस मसाले तैयार किया करें, साफ़ सुथरे म्यारी जो है मसाले तैयार किया करें, अचार गोश्त में डालें, किसी भी रेसिपी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मसाला आप अचार के बगैर भी बना के रख सकते हैं। तो इसी के अंदर ही मैंने आपको अचार मसाले की भी रेसिपी बता दी। तो जनाब इसको हम जो है अच्छे से रख देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ही इसकी स्मेल है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। आप किसी भी अपनी रेसिपी में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बाकी का जो हमारा मसाला था, गरम मसाला, इसको हमने चॉपर में डाल के छोटा-छोटा सा चॉप कर लिया, पाउडर नहीं बनाना। आधे मसाले को हमने पाउडर फॉर्म में कर दिया और आधे को हमने इस तरह से कर दिया जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। प्रॉपर ग्राइंड नहीं करना, इसको हमने एक राउंड लगा के आपने इसको निकाल लेना है। उसके बाद लहसुन भी जो है उसको भी आपने ग्राइंड नहीं करना, लहसुन को आपने चॉप कर लेना बारीक-बारीक से। जो चंक्स होते हैं ना, जो बाइट्स आप कह लो, बहुत ही अच्छी, ठीक है। तो जनाब ये आपके सामने है, ये इस फॉर्म में है, ये प्रॉपर पाउडर फॉर्म में नहीं होना है। इस तरह है कि सौंफ का दाना अगर साबुत है तो आधा हो जाए और ये ठीक है, गलने में, अचार को गलने में भी आसानी होगी और आपके मुँह में जब भी आएगा तो अच्छा टेस्ट देगा, अच्छा फ्लेवर देगा। तो ये 3 चीज़ें हैं हमारी स्टेप 2 की, ये प्रोसीजर है, इसको आपने स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करना है। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अच्छे से कमेंट कर दीजिए। तो ये वो ज़बरदस्त से मसाले हैं, उनकी तैयारी है स्टेप बाय स्टेप क्वांटिटी के लिहाज से। तो मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया, बहुत ही ज़बरदस्त था। तो इसको आपने अचार में किस तरह से शामिल करना है वो वीडियो भी मैंने अपनी अपलोड कर दी है, आप इसको ज़रूर देखें। उस वीडियो में भरपूर टिप्स हैं आपकी अचार से रेलिवेंट।
तो जाइए वीडियो को वॉच कीजिए और किस तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है, अचार की मिक्सिंग की। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपनी होस्ट अनाइस को इजाज़त दीजिए।